अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 4 पे सेकंड यूनिट है PTB का, जिसमें हम इंग्लिश एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम कुछ क्विकली आपसे रिस्पॉन्स चाहते हुए लाउडली वॉइस में आपने लेक्चर सुना होगा, तो ये आपको अलर्ट करना मकसूद है। तो एक एक चीज़ जो डिस्कस होगी यहाँ पर वो आपने एक्यूरेटली लिसन भी करनी है, लर्न भी करनी है और इसका रिस्पॉन्ड भी करना है। आइए एक्सरसाइज का बकिया हिस्सा सॉल्व करते हैं। तलबाए किराम, ग्रामर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स, ये आज का टॉपिक है। मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। तो हमारे पास मॉडल वर्ब्स वो वाले वर्ड्स हैं जो वर्ब के साथ ज्वाइन होकर एक कंपाउंड वर्ड बना देते हैं। देखिए आपकी बुक में मौजूद है बाकायदा मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये मॉडल वर्ब है और इसका फंक्शन क्या है? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को, जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ये जो वर्ड हैं एज ए मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए। कैन, विल, कुड, वुड, ये इंडिकेट करते हैं एबिलिटी को। जैसे आई विल विन द प्राइज़, मैं प्राइज़ को विन करूँगा, ठीक है। इसी तरह से मस्ट, विल, शैल, टू इंडिकेट सर्टेनिटी। इसके बाद माइट, शुड, आउट, OUGHT, आउट, टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं यानी मफरूज़े को। उसके बाद है कैन, कुड, मे, टू इंडिकेट परमिशन। परमिशन को इंडिकेट करते हैं ये वाले मॉडल वर्ब्स। शुड, मस्ट, नीड, आउट टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए। जैसे वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, तो यहाँ ये हमारा ऑब्लिगेशन बनेगा। यूज्ड टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। जैसे आई यूज्ड टू राइट अ लेटर टू माय फादर, मैं अपने बाबा जानी को ख़त लिखा करता था, तो ये पास्ट हैबिट को शो करते हैं। तलबाए किराम, देखिए इसमें से कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो पॉसिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे वुड है, और एबिलिटी को भी। यस, तो इसके मुतालिक पूरा लेक्चर जो है वो हमारी इंग्लिश वीडियो सीरीज़ जो साथ में बाकायदा से अपलोड हो रही हैं उनमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं मॉडल वर्ब्स को। उस लेक्चर को आप कम्प्रीहेंसिवली देख सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। परमिशन लेना हो आपको तो फिर आप मे का यूज़ करते हैं। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, तो इसमें यहाँ मे एज अ परमिशन आया। उसके बाद एबिलिटी को शो करने के लिए क्या है? कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो कैन यहाँ पे एबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ज़रूर तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, तो शुड यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब आया है। वी आउट टू हेल्प हिम, मॉरल ऑब्लिगेशन, ज़रूर हमें उसकी मदद करना चाहिए, तो यहाँ आउट टू जो है वो एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। तो मे, कैन, शुड, आउट टू, जो आपने मॉडल वर्ब्स अभी पढ़े हैं ये ज़ाहिर अभी आपको सारे तो याद नहीं हो गए। कैन, कुड, विल, वुड, शुड, यस, इसी तरह मे, माइट, और फिर आउट, आउट टू, इसी तरह यूज़ टू, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स जब आप कॉपी में लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे तो फिर आपको याद होंगे। अच्छा, सारी चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन नहीं हो जाएंगी, ज़ाहिर है ग्रेजुअली आप इसमें 9th से 10th में ऊला से सानिया की तरफ जाते हुए आपको ये चीज़ें आएंगी। तो ये असल में बेस बन रही है और फिर आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा इंशाल्लाह 3-4 सालों में आप एक अच्छी रवानी से इंग्लिश बोलने और लिखने वाले बन जाएंगे। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ड्स टू, तो इसमें डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, आप
अपनी 3 एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को बयान करेंगे। किस तरह से? मॉडल वर्ब्स के साथ। तो यहाँ कैन के साथ एग्जाम्पल दी है, आई कैन स्पीक अरेबिक। ओके, एबिलिटी शो हो रही है। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन ड्राइव अ हैवी बाइक। इसी तरह कह सकते हैं आई कैन रिसाइट द होली कुरान, आई कैन रिसाइट नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट। टीचर से आपने क्लास से बाहर जाने की परमिशन लेनी है, तो फिर आप क्लास में क्या कहते होते हैं? आप यही कहते हैं ना, मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो मे जो है वो यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब आपने यूज़ किया। तो इसके अपोजिट अगर क्लास में आना है आपने, तो फिर आप क्या कहते होते हैं? मे आई कम इन सर, ओके, या मे आई कम इन उस्ताद साहब, वगैरह वगैरह। आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक। आपने अपने दोस्त से बुक लेनी है, तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? वुड यू लेंड मी योर नोटबुक प्लीज़, क्या मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं? वुड यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज़, वुड यू लेंड मी योर पेंसिल प्लीज़, वगैरह वगैरह। तो ये वुड का यूज़ है। एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली। यस, सुबह उठने की ज़रूरत को एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल क्या है? वी मस्ट गेट अप अर्ली टू से द फजर प्रेयर। तो यहाँ पे मस्ट जो है वो यूज़ हुआ एज ए मॉडल वर्ब। एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? मॉडल वर्ब। वी आउट टू फॉलो, आउट टू, हमें ज़रूर करना चाहिए द ट्रैफिक रूल्स ऑन मोटरवे। शेयर सम पास्ट हैबिट। किसी के साथ आप अपनी पुरानी कोई आदत शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लास्ट ईयर आई यूज़ टू, एक्यूरेट वर्ड यहाँ पे पॉलिश माई शूज़ डेली। तो ब्रश, चूँकि उसके लिए ब्रश यूज़ होता है, इसलिए इन मानों में इसको लिया जा सकता है। अदरवाइज़ इसके लिए एग्जैक्ट सेंटेंस ये बनेगा, लास्ट ईयर आई यूज़ टू ब्रश माई टीथ डेली। क्वेश्चन नंबर आगे पार्ट है बी उसका, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको गिवन है, आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लामेटरी है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या इम्पेरेटिव है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। असल में जब हम कोई सेंस देख रहे होते हैं, फिर उसके लिए एक सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने किसी से कोई क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, तो फिर हमारा लहजा किस तरह का होता है? व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का लहजा हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई पूछने, आस्किंग कर रहे हैं दरअसल हमने। तो आस्किंग करने के लिए अब जो वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली वो डब्ल्यू फैमिली के हैं। डब्ल्यू फैमिली में क्या है? व्हाट, वेयर, विच, हुज़, व्हेन, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से सेंटेंस की फिर डिफरेंट टाइप्स हुई। एक वो जिसमें कोई चीज़ आस्क करते हैं, एक वो जिसमें कोई टेल करते हैं, एक जिसमें कोई नेगेटिविटी पाई जाए, एक वो टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें हम हैरानगी का इजहार करते हैं, जैसे वो, व्हाट अ सीन, कितना खूबसूरत सीन है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। तो देखते हैं इसमें वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इनमें से किस टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लीजिए, एक्सक्लामेटरी है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है और इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्मिया जुमले को। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। क्या इसमें कोई आपसे चीज़ पूछी गई है? तो आप कह सकते हैं कि विच आया हुआ है, डब्ल्यू फैमिली आ गई है, तो ये कोई क्वेश्चन मार्क बन गया? नहीं। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट, जिसमें मैं ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखता या रखती हूँ। तो इसमें एक सिंपल हमारे साथ नोइंग शेयर की जा रही है। तो ऐसा सेंटेंस जो सिंपल कोई चीज़ बता रहा हो, और मोस्टली बुक जो है उसमें यही असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफ़ी आपने लिखनी है, आपने कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल किसी हीरो के मुतालिक बताना है, अमीर अहले सुन्नत के बारे में बताना है, तो आप ज़ाहिर है उनके बारे में सादा सादा जुमले जोड़ेंगे। तो ये जोड़ना असर्टिव सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होगा। तो ये हुआ असर्टिव सेंटेंस।
इसको असर्टिव भी पढ़ते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन फोनेटिक्स में थोड़ा चेंज हो जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस की एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि लास्ट पे फुल स्टॉप रखता है। असर्टिव सेंटेंस उसके एंड पे लाजमी फुल स्टॉप होगा। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अब देखिए क्या इसके लास्ट पे फुल स्टॉप है, तो इसके लास्ट पे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो मीनिंग क्या बना, क्या ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो जाहिर है कि इसमें एक अजब चीज़ पाई जा रही है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंस है जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव पहचाना, एक्सक्लेमेटरी पहचाना। मज़ीद इसके मुतालिक जो है वो हमारे इंग्लिश लेक्चर्स को वॉच कीजिए। टीच हिम टू लर्न, उसे सिखाने के लिए पढ़ाओ। तो इसमें फादर आपको ऑर्डर कर रहा है या मम्मा ऑर्डर कर रही हैं या बहना, बड़ी बहना छोटी बहन को कह रही हैं, तो इसमें एक हुक्म पाया जा रहा है। इस तरह का सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कोई बड़ा कहे पॉलिश माई शूज़, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यस। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। टीच हिम टू लर्न, इम्पेरेटिव। हाउ वुड आई नो, इंट्रोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव आप पढ़ते आए हैं, तो यहाँ भी वही अमेरिकन ब्रिटिश लहजा जो है वो इसको इंट्रोगेटिव पढ़ने की तरफ माइल करता है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये तो बड़ा इजी है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है जिस सेंटेंस में नॉट आ जाए। तो मोस्टली जो नॉट है ये नेगेटिव सेंस को क्लियर कर रहा होता है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, उसने गलत बात नहीं की है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो अदर दैन क्या हो सकता है, शी डिड नॉट मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, उसने सही स्टेटमेंट नहीं दी। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्या बस यही टाइप के सेंटेंस होते हैं? जी नहीं, और टाइप्स के भी सेंटेंस हैं। और इसके लास्ट पे जो ये जो मार्क पड़े हुए हैं, ये मार्क भी एज इट इज़ आने चाहिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दें आप कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो ये सेंस लूज़ कर जाएगा ये सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज थोड़ी प्रोलॉन्ग है, इसमें ग्रेजुअली हम इसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो आज आपने मोस्टली मॉडल वर्ब्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में मज़ीद नोइंग लेने के लिए आप कंजुल मदारिस की ग्रामर वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए। अदर दैन जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।